मैम एव, अतः। मैम अतः और एव। मैम अतः और एव। हाँ, अतः नहीं, हमें सीधे बोले हैं उपकार का, ठीक है। चलिए, जो बहुत बच्चे बाद में आए हैं, तो क्यों नहीं मैं शुरू से थोड़ा सा फिर से पढ़ा दूं। ऑल ऑफ यू ध्यान से देखिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चलिए, आज हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, उपकार का वृक्षा। उपकार का वृक्षा मीन्स उपकारी वृक्ष, उपकारी वृक्ष। हाँ, वृक्ष का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपकारी होते हैं। बेटा प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। वृक्षास्माकं जीवनस्य आधारा सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। जीवनस्य इति पदे का विभक्ति बोलिए बेटा। षष्ठी। हाँ, एते भूमे उद्भवन्ते, यह भूमि में उत्पन्न होते हैं। एतेषां मूलानि पृथ्व्यां दूरम दूरम ततानि भवन्ति। इनकी जड़ें पृथ्वी में दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। मूलानाम उपृष्ठात् वृक्षस् प्रकांडः भवति। जड़ के ऊपर वृक्ष के तना होते हैं। प्रकांडात् शाखा उद्भवन्ति, और तना पे शाखा उत्पन्न होती हैं। शाखा भय प्रशाखा संभवन्ति, और शाखा पे प्रशाखा निकलती है। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति, और इन प्रशाखाओं पर ही पत्ते, फूल और पुष्प होते हैं। वृक्षापि अस्माकं इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्ष भी हमारे समान खाकर और पीकर जीवित होते हैं। बेटा भुक्त्वा इति पदे का प्रत्यय अक्त्वा। वेरी गुड। हाँ, भुक्त्वा मीन्स खाकर पीकर जीते हैं। मूलानि वृक्षानां पादा भवन्ते। जड़ जो है वृक्ष के पैर होते हैं। एते पादय पिबन्ति, अतः पादपा कथ्यन्ते। यह पैर से पीते हैं, इसीलिए ये पादपा कहलाते हैं। मूलानि भूमे रसं गृहीत्वा अनेभ्य अवयेभ्य यक्षन्ति। मूल जड़ जो है भूमि से रस ग्रहण कर वृक्ष के दूसरे भाग को देते हैं। एन एते वृक्षा फलन्ति। इस प्रकार से ये वृक्ष फलते हैं। जड़ जो है भूमि से रस ग्रहण करते हैं और ये पेड़ के दूसरे भाग को देते हैं, और इस प्रकार ये पेड़ फलते हैं। वृक्षा अपि मनुष्या इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। वृक्ष जो है मनुष्य अपि, वृक्षा अपि, अपि क्या है? अव्यय है। अपि मीन्स भी, मनुष्य के समान सुख और दुख का अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणा भवन्ति। इनमें भी प्राण होते हैं। अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। इसीलिए यह प्राणी के समान जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। परंतु एते अचरा संति, लेकिन ये चल नहीं सकते हैं। अर्थात एते खग मृग जलचर नरा इव न चरंती। इसीलिए ये जो पशु पक्षी और जलचर और मनुष्य के समान चल नहीं सकते हैं। वृक्ष में भी प्राण होते हैं, ये भी सुख दुख की अनुभूति करते हैं, ये भी खा पी कर जीवित रहते हैं, लेकिन ये चल नहीं सकते हैं। अंतर बस इतना ही है। वृक्षानां बहवः भेदा सन्ति। एतेषु केचित् फल वृक्षा सन्ति, अन्ये च पुष्प वृक्षा भवन्ति। वृक्ष के बहुत भेद होते हैं। कुछ फल के वृक्ष होते हैं, कुछ फूल के वृक्ष होते हैं। वृक्षा पर्यावरणम संतुलितम कुर्वन्ति। वृक्ष जो है पर्यावरण को संतुलित करता है ना। एते वर्षाए अपि सहायका भवति। यह वर्षा होने में भी सहायक होती है। एते वातावरणम स्वच्छम कुर्वन्ति। वृक्ष जो है वातावरण को स्वच्छ करता है। वृक्षा पर्यावरणे प्रसृतान प्रदूषित वायून गृहीत्वा श्वसन क्रियाए अस्मभ्यम प्राण वायु यक्षन्ति। वृक्ष जो है वातावरण में फैले प्रदूषित वातावरण को ग्रहण कर और हमारे लिए प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन देते हैं। वृक्षा पत्र पुष्प फल छाया वल्कल काष्ठे च सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। वृक्ष जो हैं पत्ते पुष्प फूल छाया वल्कल और लकड़ी से सदैव प्राणियों का उपकार करते हैं। अतः उपकार का एव एते वृक्षा। इसीलिए वृक्ष जो हैं हमारे लिए उपकारी होते हैं। एते बिना अस्माकं जीवनम असंभवम अस्ति। इनके बिना हमारा जीवन असंभव है ना। एतेषां रक्षणे
एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम, इसकी रक्षा में ही हमारे जीवन की रक्षा है। अतएव कथ्यते, इसीलिए कहा गया है, रक्षणीय एते उपकार का वृक्षा, इन उपकारी वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। ततानी, आइए शब्दार्थ देखते हैं। ततानी का क्या अर्थ है बेटा? ततानी का क्या अर्थ है? फैले हुए। फैले हुए। हाँ, प्रकांड, प्रकांड मीन्स तना। भुक्त्वा, भुक्त्वा मीन्स खाकर। हाँ, अवेभ्य माने अंगों के लिए, फॉर पार्ट्स। अंगों के लिए। जायन्ते, उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं। वेरी गुड। हाँ, उत्पन्न होते हैं। वर्धन्ते, बढ़ते हैं। मिर्यन्ते, मिर्यन्ते। बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। हाँ, वेरी गुड। अप्रसृतान, फैले हुए। फैले हुए। अच्छा, अचरा, ना चलने वाले। वेरी गुड। हाँ, काष्ठ है। लकड़ियों से। हाँ, वेरी गुड। अब आइए बेटा, टर्न द पेज, सी पेज नंबर 22। हम लोग अभ्यास कर देखें, है ना। शुद्धम अशुद्धम हमको लिखना है। वृक्षा भूमि उद्भवन्ति, शुद्धम और अशुद्धम? शुद्धम। शुद्धम, वेरी गुड। वृक्षा अपि भोजनम कुर्वन्ति, वृक्ष जो भी भोजन करते हैं। शुद्धम। शुद्धम। सर्वे वृक्षा फलानि यच्छन्ति, सभी वृक्ष फल देते हैं। अशुद्धम, वेरी गुड। हाँ, कुछ वृक्ष फल देते हैं और कुछ वृक्ष फूल देते हैं, सभी वृक्ष फल नहीं देते हैं। हाँ, अच्छा, सर्वे वृक्षा अपि जायन्ते वर्धन्ते मिर्यन्ते च। शुद्धम। वेरी गुड। वृक्षा अस्माभिः रक्षणीया भवन्ति, वृक्ष जो हैं हमारे लिए। शुद्धम। वेरी गुड। अच्छा बेटा, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वृक्षा परेभ्य डैश यच्छन्ति, हम क्या देते हैं? स्वच्छ वायु। स्वच्छ वायु। वेरी गुड। वृक्षा शीतलाम डैश यच्छन्ति, वृक्ष शीतल क्या देते हैं? छायाम। हाँ हाँ। वृक्षा मधुरानी डैश यच्छन्ति, फलानी। फलानी। हाँ, वेरी गुड। फलानी, वृक्ष मीठे फल देते हैं। वृक्षा वातावरणम डैश कुर्वन्ति, वृक्ष वातावरण को शुद्ध करते हैं। हाँ, वृक्षा कोमलानी डैश यच्छन्ति, पुष्पानी, वृक्ष हमें कोमल पुष्प फूल देते हैं। हाँ, वृक्षा डैश अतीव उपकारम कुर्वन्ति, प्राणी नाम। वेरी गुड। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। उचित अर्थ है सह मेलनम कुर्वन्तु, उचित अर्थ के साथ मेल करना है। वृक्षा का क्या अर्थ हुआ? तरव। हाँ, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। अब भुक्त्वा, बहवा, बहवा, पृथ्व्यां, रसम, रसम, जल। हाँ, ठीक है बेटा। अब है क्वेश्चन नंबर 4। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। वृक्षा कस्याः उद्भवन्ति, कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? भूमे। भूमे, भूमे। दूसरा है शाखा कस्मात् उद्भवन्ति, प्रकांडात्। हाँ, प्रकांडात्। क्वेश्चन नंबर 3 है पुष्पानि कुत्र भवन्ति, पुष्प कहाँ? प्रशाखासु, प्रशाखासु। वेरी गुड। मूलानि भूमे किम ग्रहणम कुर्वन्ति, जड़ जो है भूमि से क्या ग्रहण करते हैं? रसम। हाँ, पादपा कै जलम पिबन्ति, पादय। हाँ, पादपा कै जलम पिबन्ति, पादय। ठीक है बेटा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु। वृक्षा कथम जीवन्ति, तो वृक्षा प्राणी नाम। एक मिनट में जिससे पूछूंगी वही बोलेंगे। प्रशांत कुमार 7C बोलिए, वृक्षा कथम जीवन्ति।
बोलिए बेटा, कौन बोलेगा? रेज योर हैंड। मैम वृक्षा अस्माकम एवं भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब चलिए बेटा, अब मैं जिससे पूछूंगी अभिनव सिन्हा 7C, वृक्षा पादपा किमर्थम Yes, ma'am. कथ्यन्ते? वृक्षा पादे पिबन्ति अत्स्व अतएव कथ्यन्ते। अतः पादपा कथ्यन्ते। ओके। मयंक राज, वृक्षा कथम फल वृक्षा कथम फलन्ति? मूलानि भूमे रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अपेभ्यः यच्छन्ति येन एते वृक्षा फलन्ति। वेरी गुड, वेल डन। मैं जिससे पूछूंगी वही बोलेंगे। आदित्य रंजन 7E, वृक्षा कथम प्राणिनः इव आचरन्ति? बोलिए बेटा, बोलो। बोलो बेटा। मैं बोलूं? हाँ बोलो। वृक्षा नहीं, only one. इव जयन्ति वृक्षन्ति मेरियन्ति च। वृक्षा मनुष्या इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति, एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति, अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। ये थोड़ा लंबा है, इसको तो अच्छे से समझ के लेकिन लिखना है कि वृक्षा कथम प्राणिनः इव आचरन्ति। वृक्ष जो हैं किस प्रकार प्राणी के समान आचरण करते हैं, तो वे प्राणी के समान सुख दुख का अनुभव करते हैं। वृक्षा मनुष्या इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति, है ना। वृक्षा अपि प्राणा, इनमें भी प्राण होते हैं। अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। इसलिए वृक्ष जो हैं प्राणी के समान ही जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। जारा आप बोलिएगा, वृक्षा कथम प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति? बोलिए बेटा। वृक्षा पत्र पुष्प फल छाया वल्कल काष्ठ च सदैव प्राणिनां उपकारं कुर्वन्ति। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं जिससे पूछी एक साथ आप लोग बोलने लगते हैं बेटा, एक साथ नहीं बोलिएगा। कृष्णराज, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थूल पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करने हैं। मैं एक बात आप लोगों को पुनः बता दूं बेटा, प्रश्न निर्माण में एग्जाम में जब भी आप प्रश्न निर्माण कीजिएगा पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पूर्ण वाक्य में दीजिएगा तभी आपको पूरे नंबर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए। कृष्णराज, वृक्षा अस्माकं जीवनम संति, वृक्षा अंडरलाइन है, क्या होगा? अस्माकं जीवनं सन्ति। हाँ, वेरी, अस्माकं जीवनं हाँ, सन्ति। वेरी गुड, वेरी गुड। के अस्माकं जीवनम संति। शिवम राज, हाँ, दूसरा है, वृक्षा नाम मूलानि पृथ्व्यां भवन्ति, पृथ्व्यां अंडरलाइन है। वृक्षा नाम मूलानि क भवन्ति। नो नो मैम, कुत्र। नहीं बेटा, हाँ बोलो, हाँ बोलो। मैम कुत्र या कस्याम नहीं होगा, मैम कुत्र। पृथ्व्याम है तो कस्याम भवन्ति, या कुत्र भी लिख सकते हो, चलेगा, कुत्र भी। कश्याम। बेटा ये आवाज कहाँ से आ रही है? कस्याम भी हो सकता है। वृक्षानाम मूलानि कस्याम भवन्ति। आरुषि सिंह, अब मैं आपसे पूछ रही हूं, क्वेश्चन नंबर 3, प्रकांडात शाखा उद्भवन्ति, शाखा अंडरलाइन है, क्या होगा बेटा? प्रकांडात उद्भवन्ति। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वृक्षा प्राणिनः इव आचरन्ति, वृक्षा के जगह क्या होगा? आदित्य रंजन बोलिए। आदित्य रंजन 7E, के, हाँ, वेरी गुड। हाँ, के प्राणिना इव आचरन्ति, वेरी गुड। आरुषि सिंह, वृक्षानाम बहवः भेदा सन्ति, वृक्षानाम अंडरलाइन है, क्या होगा बेटा? मैम केशाम बहवः भेदा। वेरी गुड, केशाम बहवः भेदा सन्ति। क्वेश्चन नंबर 6, वृक्ष रक्षणे अस्माकं जीवन रक्षणम अस्ति, वृक्ष रक्षणे, इसके जगह क्या होगा? शुभम राज। मैम केन। कस्मिन? मैम केन अस्माकं जीवन रक्षणम अस्ति।
कस्मिन् अस्माकं जीवन रक्षणम् अस्ति। मैम कस्बेट। हाँ, मैम केन नहीं होगा। वृक्ष रक्षणे तो केन भी हो सकता है, लेकिन कस्मिन ज्यादा सही होगा। ठीक है बेटा, चलिए टर्न द पेज। क्यों इको हो रहा है? शुभम राज के माइक से। शुभम अपना माइक बंद कीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित पदानाम वर्णान पृथक कृत्वा लिखन्तु। यहाँ पे वर्ण विच्छेद और दिया हुआ है, जैसे अस्माकम, अस्माकम का दिया हुआ है आरुषि, अस्माकम का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? बोलिए। जोड़ हाँ मैम मैम अ जोड़ स हलन जोड़ हाँ म हलन जोड़ आ हाँ जोड़ क हलन जोड़ अ जोड़ म हलन। वेरी गुड। हाँ, दूसरा है वृक्षा। अभिनव सिन्हा, वृक्षा, बेटा इसका वर्ण विच्छेद कीजिए। यस मैम। कीजिए बेटा। व हलंत जोड़ री जोड़ क हलंत जोड़ श मूर्धन्य श हलंत आ। जोड़ आ। वेरी गुड। उद्भवंती, कृष्णराज, उद्भवंती, इसका बेटा वर्ण विच्छेद कीजिए। हाँ, मैम उ जोड़ द हलंत जोड़ भ हलंत जोड़ अ जोड़ व हलंत जोड़ अ जोड़ न हलंत जोड़ त हलंत जोड़ ई। हर्ष ई। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। इधर कुछ बच्चे, सौम्य शर्मा, सौम्य शर्मा, आर यू देयर? यस मैम। हाँ बेटा, प्रकांडा, प्रकांड, प्रकांड का वर्ण विच्छेद कीजिए तो। मैम प हलंत जोड़ र जोड़ अ जो र जोड़ हलंत, क एक मिनट, प्र में र भी आधा है ना, तो प हलंत जो र हलंत जोड़ क हलंत जोड़ आ, प्र का, है ना, जोड़ न हलंत जोड़ ड हलंत जोड़ अ, प्रकांड। यस। आराध्या सिंह, आराध्या सिंह, भुक्त्वा, भुक्त्वा का वर्ण विच्छेद कीजिए बेटा। सुहानी, चलो कृष्णराज तुम बोलो, भुक्त्वा। मैम भ हलंत जोड़ छोटी उ जोड़ क हलंत जोड़ त हलंत जोड़ व हलंत जोड़ आ। वेरी गुड। छोटी ऊ बोलो या हर्ष ऊ बोलो, ठीक है? ओके मैम। ठीक है बेटा, इस तरह से इसमें हम लोग वर्ण विच्छेद देखे। अब देखिए इसमें अक्त्वा प्रत्यय। हम लोगों ने अक्त्वा प्रत्यय तो पढ़ा है, सबों ने पढ़ा है ना, आप लोगों ने पढ़ा है ना? यस मैम। सबसे पहले बताइए कि प्रत्यय, शुभम राज बताइए तो प्रत्यय किसे कहते हैं? Only one can say at a time. मैम प्रत्यय शब्द के अंतिम में लगकर उसका अर्थ बदल देता है मैम, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब अपना माइक बंद कर लीजिए शुभम राज। यस मैम। प्लीज बेटा म्यूट योरसेल्फ। हाँ, अक्त्वा किसी भी शब्द या धातु के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे पठ, जो प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय किसी भी शब्द या धातु के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे पठ जोड़ अक्त्वा, पठित्वा, है ना, वद जोड़ तुमुन, वदितुम, हंस जोड़ तुमुन, हंसितुम। तो प्रत्यय वे शब्द हैं जो किसी भी शब्द या धातु के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय बहुत से प्रकार होते हैं प्रत्यय के, हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, जिसमें अक्त्वा, ल्याप, तुमुन, अक्त, अक्तवतु, सत्री, सानच, बहुत सारे प्रत्यय हम लोगों ने पढ़ा था। तो अक्त्वा प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय क्या होता है? अक्त्वा प्रत्यय किसे कहते हैं? बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलो। मैम अक्त्वा प्रत्यय के लिए के अर्थ नहीं, गलत।
के लिए नहीं, नो बेटा। कृष्णराज, मैम कर के अर्थ में, मैम कर के अर्थ। हाँ, कर के अर्थ में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ के लिए किया जाता है। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ के लिए किया जाता है ना। अक्त्वा का त्वा शेष रहता है। अक्त्वा प्रत्यय कर के अर्थ के लिए किया जाता है और अक्त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। जैसे पठ जोड़ अक्त्वा पठित्वा, हंस जोड़ अक्त्वा हंसित्वा, पठ जोड़ अक्त्वा पठित्वा पढ़कर, हंस जोड़ अक्त्वा हंसित्वा हंसकर, है ना। तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, इसका त्वा शेष रहता है और पूर्वकालिक क्रिया को बताने के लिए अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पूर्वकालिक क्रिया को बताने के लिए अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, इसका त्वा शेष रहता है और कर के अर्थ के लिए अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखिए बेटा, इसमें पेज नंबर 25 में एक पैसेज दिया हुआ है, पठन्तु इमाम मम दिनचर्याम, पढ़िए यह मेरा दिनचर्या है। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः उठता हूँ। दंत धावनम कृत्वा उपवनम गच्छामि, दंत धावनम अर्थात दांत साफ कर, ब्रश कर मैं उपवन उद्यान जाता हूँ। तो कृत्वा, यहाँ पे जगह जगह देखिए बेटा अक्त्वा प्रत्यय प्रत्यांत शब्द दिया हुआ है, उसे ही चुन कर फिर नीचे लिखना है। जैसे दंत धावनम कृत्वा, अंडर टेक आउट अ पेंसिल एंड अंडरलाइन, सबको अंडरलाइन कीजिए बेटा। कृत्वा, कृत्वा में अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, इसे अंडरलाइन कीजिए। मैं दांत साफ कर उपवन जाता हूँ। उपवने खेलित्वा, खेलित्वा में भी अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो खेलित्वा को अंडरलाइन कीजिए। गृहम आगच्छामि, उद्यान में बागीचे में खेलकर मैं घर आता हूँ। गृहे ईश्वरम ध्यात्वा, ध्यात्वा मीन्स ध्यान कर, इसमें भी अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ, ध्या जो रक्त्वा ध्यात्वा ध्यान कर। पठितुम विद्यालयम गच्छामि, मैं ईश्वर का ध्यान कर पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ। तत्र पठित्वा, ये भी इसमें भी अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, इसे अंडरलाइन कीजिए। पढ़कर गृहम आगच्छामि, मैं विद्यालय में पढ़कर घर आता हूँ। गृहे स्थित्वा, इसमें भी अक्त्वा प्रत्यय, स्थित्वा को अंडरलाइन कीजिए। कार्याणि कृत्वा, कार्य कर। भोजनम खादित्वा, भोजन कर। खादित्वा, कृत्वा, ये सब अक्त्वा प्रत्ययान्त शब्द हैं। कथां च श्रुत्वा, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, कहानी सुनकर। शयनाय गच्छामि, सोने को जाता हूँ। शयन काले अहम सदा ईश्वरम स्मृत्वा एव शयनम करोमि, सोने के समय में सदा ईश्वर का ध्यान कर, स्मृत्वा मीन्स स्मरण कर सोता हूँ। तो इसमें देखिए बेटा, ये जो है उसका दिनचर्या है, तो इसमें जगह जगह अक्त्वा प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग किया गया है, इसे आप अंडरलाइन कीजिए और अंडरलाइन करके नीचे उसे लिखना है। जैसे कृत्वा, खेलित्वा, ध्यात्वा, पठित्वा, है ना, खादित्वा, स्थित्वा, स्मृत्वा, ये सब अक्त्वा प्रत्ययान्त शब्द हैं। नीचे क्या है, अधुना ऊपर लिखितेषु वाक्येषु येषां पदानाम् अन्ते त्वा अस्ति तानि स्थूल पदानि चित्वा नीचे लिखन्तु। बोल रहा है ऊपर लिखे गए वाक्यों में जिस पदों के अंत में त्वा लगा हुआ है, उन शब्दों को, उन स्थूल पदों को चुनकर नीचे लिखें। तो सबसे पहले क्या है बेटा, कृत्वा, तो आप इसको नीचे लिखिए, कृत्वा मतलब करके। फिर खेलित्वा, खेलित्वा मीन्स खेलकर। पठित्वा, पढ़कर। इसके बाद क्या है, धावित्वा, दौड़कर। श्रुत्वा, सुनकर। स्मृत्वा, स्मरण कर। इन सारी चीजों को नीचे लिखना है। त्वा इति अंशः संस्कृते अक्त्वा प्रत्ययस्य अंशः अस्ति, त्वा जो है ये संस्कृत में अक्त्वा प्रत्यय का अंश है। एते शब्दा अक्त्वा प्रत्ययान्त शब्दा कथ्यन्ते, जिन शब्दों के अंत में त्वा लगा रहता है वो अक्त्वा प्रत्ययान्त शब्द कहलाता है। जिन शब्दों के अंत में त्वा लगा रहता है वो अक्त्वा प्रत्ययान्त शब्द कहलाता है। जैसे पठ जोड़ अक्त्वा पठित्वा, हंस जोड़ अक्त्वा हसित्वा, धाव जोड़ अक्त्वा धावित्वा, खाद जोड़ अक्त्वा खादित्वा।
अक्त्वा, है ना। अक्त्वा प्रत्यय का क्या शेष रहता है? त्वा शेष रहता है। हाँ, इसका अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, इसका त्वा शेष रहता है, और पूर्वकालिक क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है अक्त्वा प्रत्यय, अक्त्वा, तुमु, सब लोग। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 26। इसमें देखिए बेटा, अक्त्वा प्रत्यान पदानि रेखांकितानि कुर्वन्ति प्रकृति प्रत्यान च पृथक कृत्वा लिखन्तु। बोल रहा है यहाँ जोड़ कर लिखा हुआ है, बाला पठित्वा खेलिष्यन्ति। तो इसमें बोल रहा है जैसे खेलित्वा है, तो दोनों को अक्त्वा और धातु और प्रत्यय अलग करने बोल रहा है। तो खेलित्वा, खेलित्वा में कौन सा धातु है? खेल। और कौन सा प्रत्यय? अक्त्वा। तो खेल जोड़ अक्त्वा। गत्वा, गत्वा में गम, धातु कौन सा है? गम, और प्रत्यय अक्त्वा। तो गम जोड़ अक्त्वा, है ना। भूत्वा, तो भू जोड़ अक्त्वा, भू धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है। बोला धातु और प्रत्यय अलग अलग, प्रत्यान शब्द दिया हुआ है और उसमें बोल रहा है धातु और प्रत्यय अलग करने बोल रहा है। अच्छा, एक मिनट बेटा, अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ के लिए किया जाता है? करके अर्थ के लिए किया जाता है। और इसका क्या शेष रहता है? अक्त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है ना। और पूर्वकालिक क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूर्वकालिक क्रिया क्या हुआ? जैसे दंत धावनम कृत्वा अहम उपवनम गच्छामि। तो पहले मैं दांत साफ करता हूँ, तब मैं उपवन जाता हूँ। तो पहले जो पूरे सेंटेंस में जो काम हम पहले करते हैं, पूर्वकालिक माने जो पहले जो क्रिया की जाती है, तो उसमें अक्त्वा प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे उपवने खेलित्वा अहम गृहम आगच्छामि, मैं उपवन में खेलकर घर आता हूँ। तो उपवन में खेलकर घर आता हूँ, तो पहले खेलकर, पूर्वकालिक क्रिया हो गया खेलना, मैं पहले खेलता हूँ तब घर आता हूँ। तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया में किया जाता है। पूर्वकालिक माने जो क्रिया पहले की जाती है। जैसे मैं पढ़कर खाकर विद्यालय जाता हूँ, अहम खादित्वा विद्यालयम गच्छामि, है ना। अहम, उसके बाद क्या है? जैसे कथा भोजनम खादित्वा अहम कथाम श्रुत्वा शयनम गच्छामि, मैं कहानी सुनकर सोने जाता हूँ। पहले कहानी सुनता हूँ तब सोने जाता हूँ। तो जो पूर्वकालिक क्रिया है, जो पहले वाली क्रिया है, उसमें अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इज इट क्लियर? हाँ, तो प्रत्यय क्या हुआ? प्रत्यय किसी भी शब्द या धातु के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, है ना। प्रत्यय और उपसर्ग में क्या फर्क है? उपसर्ग किसी भी शब्द या धातु के पहले लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है, और प्रत्यय किसी भी शब्द या धातु के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। यहाँ हम लोग को क्या पढ़ना है? अक्त्वा प्रत्यय। तो अक्त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? करके अर्थ में किया जाता है। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, इसका त्वा शेष रहता है। और पूर्वकालिक क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पूर्वकालिक माने जो क्रिया पहले होती है, जैसे अहम खादित्वा विद्यालयम गच्छामि, है ना। मैं खाकर विद्यालय जाता हूँ, तो मैं पहले खाती हूँ तब विद्यालय जाती हूँ। ये पूर्वकालिक क्रिया हुआ। तो पूर्वकालिक क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इज इट क्लियर बेटा? समझ गए? ठीक है, और आगे हम लोग दूसरे अक्त्वा और लेप प्रत्यय क्या है? अक्त्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए किया जाता है और लेप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए किया जाता है। लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्र जोर हस जो लेप प्रहस्य, तो धातु के पहले उपसर्ग लगा हुआ है प्र,
तो अक्त्वा प्रत्यय और लैप प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर लैप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्र जोर हंस जो लैप प्रहस्य, प्र जोर दा जो लैप प्रदाय, प्र जोर नम जो लैप प्रनम्य प्रणाम कर, हंस कर। तो अक्त्वा प्रत्यय और लैप प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया गया, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर लैप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका और आगे का अभ्यास देखेंगे। ठीक है, चलिए बाय।